इसको क्लियर करिए, एक महिला 4 जगह मुंह मारते तो एक महिला खराब है, लेकिन 4 बंदे तो है ना, तो 4 बंदे खराब नहीं है। खास करके मैं महिलाओं से बोलना चाह रही हूँ, आज जो महिला आप मेरा पति मेरा पति मेरा पति करके जो आप डंका पीटते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पति सिर्फ आपका ही है। ये अधिकार भी संविधान ने दिया है, उसमें अगर संविधान नहीं होता ना तो आपका पति भी 100 के पति होते, समझ गए। तो आप हमें ये बता दो कि महिला जो 4 जगह मुंह मारते हैं, और 4 जगह पे मुंह मारने वाले 4 बंदे भी तो होगा कोई, या महिला ऐसे जाके मुंह मार के आ जाते, कौन सा मुंह मारने वाली बात आप कह रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जैसे महिलाएं उनकी दरबार में जाके ठहाके लगा लगा के हंसते हैं और इनकी बातें सुनते हैं, और जो जमापुंजी होते हैं अपने हस्बैंड अपने भाई से अपने मामा ताऊ से मांग मांग के वहां पहुंचते हैं और उनकी झोली भर के आ जाते हैं, और वही महिला विरोधी बयान देते हैं। आप बताइए कि वेश्या को अगर वेश्या बनाया तो किसने बनाया? वेश्या ऐसे ही बन गई है। वेश्या के पास कौन जाते हैं? जाके देखे कभी कि एक वेश्या को तुम वेश्या बनाने वाले कौन है? फिर से ये लोग हमें उसी व्यवस्था में लेके जाना चाहते हैं। 8 साल 9 साल 10 साल 11 साल की बच्ची का शादी करवा दे। ये लोग जो पुरानी व्यवस्था की बात करते हैं ना, पुरानी व्यवस्था में तो स्तन ढकने के भी हमें इजाजत नहीं थे। स्तनों का साइज देख के ये लोग टैक्स लगाते थे, ये तो आधा नंगे करके घुमाते थे। और खास करके उन महिला जो सपोर्ट करते हैं उनको शर्म आना चाहिए। तुम जैसे महिलाओं की वजह से ना हमारी महिलाओं की हालत आज दुर्दशा में है। तुम जैसे महिलाओं की वजह से मेरे सवाल यही है, वेश्या बनने वाले अगर वेश्या महिला बने हैं तो बनाने वाले आप लोग हो। अगर महिला 4 जगह मुंह मारते हैं तो 4 जगह कौन सा है वो आप मुझे बताइए। वो 4 जगह पे पुरुष ही रहता है, इसीलिए ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। महिला के बारे में कभी समझ के देखिए। जिस महिलाओं के लिए आप बुरा बोल रहे हो ना, अगर महिला ना हो ना इस धरती में पैदा भी नहीं हो सकते हो। महिलाओं की दूध पीते हो, महिलाओं की जवानी खाते हो, और उसके बाद महिलाओं के बारे में बुराई करते हो। ये बाबा जो बने हुए हैं ये भी महिलाओं की वजह से ही बने हुए हैं। जब महिला इनकी दरबार में सारे जितना से ज्यादा अगर आप देखेंगे तो महिलाएं जाते हैं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य हो चाहे प्रेमानंद महाराज जी हो, ठीक है। लेकिन इस तरीके की बयान देना बिल्कुल गलत है। जबकि अनिरुद्धाचार्य जी ने माफी मांग लिया, उसके बाद भी फिर से वो कह रहे वेश्या को वेश्या ना बोलू क्या? हाँ, क्या जो 4 जगह मुंह मारते तो उनको ऐसा ना बोलो क्या? फिर से बोल रहे हैं। क्यों पता है आपको? ये चाहते हैं फिर से वही व्यवस्था को फिर से वापस लेके आए। इनको शर्म नहीं है कि महिलाओं के खिलाफ किस तरीके की बयान दे रहे हैं। इनको लग रहा है कि सही तो बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आप अपनी जगह सही बोल रहे हैं तो आप हमें यह बता दो कि महिला जो 4 जगह मुंह मारते हैं और 4 जगह पे मुंह मारने वाले 4 बंदे भी तो होगा कोई, या महिला ऐसे जाके मुंह मार के आ जाते? कौन सा मुंह मारने वाली बात आप कह रहे हैं? आप ये बताइए, पहले इसको क्लियर करिए। एक महिला 4 जगह मुंह मारते तो एक महिला खराब है, लेकिन 4 बंदे तो है ना, तो 4 बंदे खराब नहीं है। आप कैसे बातें कर रहे हैं? आप किसी भी एक तरफ से झुकाव होकर आपका बात करते हैं, आप पुरुषों के लिए कुछ बोलते नहीं है। आप बताइए कि वेश्या को अगर वेश्या बनाया तो किसने बनाया? वेश्या ऐसे ही बन गई है। वेश्या के पास कौन जाते हैं? जाके देखिए कभी कि एक वेश्या को तुम वेश्या बनाने वाले कौन है? दासी प्रथा के द्वारा जो एक महिलाओं को तुम लोग शोषण करते हो और उसके बाद जो वेश्या बनने के लिए मजबूर करते हो, वो कैसे वेश्या बने हैं बताइए ना, उसका जवाब कौन देंगे? तो लगातार जो है महिलाओं को सॉफ्ट टारगेट मिल जाते हैं। महिलाओं को बदनाम करना बहुत इजी है, जो मुंह पे आए वही बोल दो, जो मुंह पे आए वही बोल दो। अब वो पहले माफी मांग लिया, उसके बाद आप कह रहे क्या है? सच्चाई बोलना बेकार है, कलियुग में सच्चाई नहीं बोल सकते। अरे सच्चाई आप ये भी बोलो ना, सच्चाई बराबर में बोलो। सच्चाई बराबर में क्यों नहीं बोल रहा? टीवी चैनल पे मैं भी देख रही हूँ। खास करके बहुत दुख की बात यह है कि महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारी महिला सपोर्ट में भी खड़े हो रहे हैं। तमाम महिलाएं सपोर्ट में आ गई, सपोर्ट में खड़ी हो रहे हैं। आप बताइए, अगर आप सपोर्ट करोगे तो आप अपनी बेटी को 14 साल की उम्र में शादी कर दोगे क्या? आप 14 साल की उम्र में शादी करके बैठे हुए क्या? ये बताइए कि आपने तो पूरा जिंदगी खराब कर लिया। आप चाहते कि आने वाली जो पीढ़ी है उनका भी जिंदगी खराब कर दे, या फिर से हमें ले जाके पीछे 70 साल पीछे लेके चला जाए? संविधान जब से लागू हुआ है तब से तो महिलाओं को हिंदू कोड बिल आने के बाद ही तो महिलाओं को अधिकार मिले हैं। आप बताइए कितना संघर्ष करना पड़ा अधिकार को देने के लिए, कितना कुछ फेस करना पड़ा। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस्तीफा देना पड़ गया इस मुद्दे को लेके, सिर्फ महिलाओं के लिए। एक पुरुष होकर इतना कुछ संघर्ष करा, लेकिन हम महिला उनके सपोर्ट में आके खड़े हो जाते कि नहीं बिल्कुल सही बोला। अगर उन्होंने सही बोला तो मेरा सवाल यह है कि 4 महिला अगर 4 जगह मुंह मारते तो 4 जगह की बात बताओ कि 4 आदमी है कि नहीं? आप जो कह रहे हो
प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं, मैं उनको मानती हूँ, बहुत अच्छी बातें करते थे, लेकिन प्रेमानंद भी कह रहे हैं कि 100 में से 3-4 महिलाएं पवित्र होती हैं। मैं वही बातों में आ रही हूँ, वो कह रहे हैं कि 100 में से 4 महिला अच्छे होते हैं, बाकी पवित्र मिलते हैं, बाकी सारे ऐसे मिलते हैं। वो पुरुषों के लिए भी बोला है। लेकिन आप बताइए कि आप लोगों को ये जो महिलाओं की कैरेक्टर के ऊपर सर्टिफिकेट देने के लिए क्या अवार्ड मिलने वाले हैं क्या? इनको महाराज, इनको जो है संत किसने बनाया? आप और हमारे जैसे लोगों ने तो बनाया ना। लेकिन आज इस तरीके की बयानबाजी दे रहे। उड़ीसा में मैं एक महाराज को जानती हूँ, उनकी आप आश्रम में चला जाइए, सारी चीजें मिलेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चलते हैं, पेड़ पौधे में बात करते हैं कि पेड़ लगाना चाहिए। बहुत अच्छा महाराज है वो। ये ऐसा भी तो संत है ना, इनको क्या सर्टिफिकेट मिले हुए? आप बताइए, अगर अनोदाचार्य के उसमें चला जाइए, आश्रम में चला जाइए, वहां पर महिला आश्रम इसने खोला हुआ है। वृद्ध आश्रम जो छोड़ने वाले जो है वो कौन है? ज्यादातर बेटी वाले नहीं है, ज्यादा बेटे वाले हैं सब। उन बेटों ने उन लोगों को आश्रम में छोड़ा है, ठीक है। वृद्ध महिलाओं को जो ये पालते हैं, तो महिलाओं को आश्रम में छोड़ने वाले भी ज्यादा से ज्यादा पुरुष है। तुम कैसे एक महिला को टारगेट कर रहे हो? तुम्हें क्या वो मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया तुम्हें? हाँ, आप बताइए। फिर से ये लोग हमें उसी व्यवस्था में लेके जाना चाहते हैं। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल की बच्ची का शादी करवा दे, ठीक है। फिर से उसी व्यवस्था में लेके जाना चाह रहे हैं कि महिलाओं को जब वो विधवा हो जाते हैं उसके बाद तो शादी नहीं कर सकते, दूसरा पुरुषों के साथ संबंध बना के बच्चा पैदा करे। इस तरीके की व्यवस्था को ये फिर से चाहते हैं कि फिर से लागू करे। आप बताइए कितना मुश्किल हुआ है, किसकी वजह से बार बार महिलाओं के लिए अधिकार लेके आए हैं। अब महिलाओं को थोड़ा सा, आज जो स्ट्रगल में जो महिला मटक रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे संविधान की वजह से है। पर जो लड़कियां इन बाबाओं के समर्थन में आगे, वो ये कह रही पुरानी व्यवस्था ठीक थी, ये वाली व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं वही तो कह रही हूँ, पुरानी व्यवस्था, मोबाइल चला रही है, खुद सब कुछ कर रही है, कह रही है पुरानी व्यवस्था ठीक। देखिए, उनको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, इसीलिए कह रहे। ये लोग जो पुरानी व्यवस्था की बात करते हैं ना, पुरानी व्यवस्था में तो स्तन ढकने के भी हमें इजाजत नहीं थे। स्तनों का साइज देख के ये लोग टैक्स लगाते थे, ये तो आधा नंगे करके घुमाते थे। और ये लोग जो है, जो ठेकेदार बनते हैं, फिर से हमें उसी पथा में लेके जाना चाह रहे। आज महिलाओं को जो सारी सुविधा मिला है, अगर आज जो महिला, खास करके मैं महिलाओं से बोलना चाह रही हूँ, आज जो महिला आप मेरा पति मेरा पति मेरा पति करके जो आप डंका पीटते हो ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पति सिर्फ आपका ही है। ये अधिकार भी संविधान ने दिया है। उसमें अगर संविधान नहीं होता ना, तो आपका पति भी 100 के पति होते। समझ गए? अभी जो पति गलत काम करते हैं ना, कम से कम डर होते है कि पत्नी को पता ना चले। आज लड़कियां खुलकर बोल रही हैं, जॉब कर रही हैं, नौकरी कर रही है, अपने अधिकार रही है। इसे कलयुग बता रहे हैं, बताइए। मैं वही तो कह रही, कलयुग है। ये खुद फेशियल करके बैठ जाए, ये पूरा फेशियल करके, ये पूरी तरीके से पूरा श्रृंगार करते हैं, पूरी की पूरी श्रृंगार करते। ये कपड़े देखो इनको, महिला भी फेल है, कपड़े कितना जगमगाते हो कपड़े पहनेंगे। इनके पास करोड़ों के जो है, इतना धन कहाँ से आया? आप बताइए। महिलाएं जाके बैठते हैं, मुझे दुख होता है कि हम महिलाओं को एक दूसरे के खिलाफ खड़े कर देते हैं। हम घर में बैठने वाली जो महिला है, वो महिला जलेगी जो महिला काम करने के लिए जाते हैं, आपस में भिड़ते रहते हैं। कभी देखा पुरुषों को? आज अगर एक नीले ड्राम की बात करें ना, तो सारे पुरुष एक साइड खड़े हो जाते हैं। इसीलिए पुरुषों को ये पता है। इजाजत किसने दी है महिलाओं का कैरेक्टर चेक करने? देखिए, इजाजत इसीलिए मिले है इनको। आप बताइए, सरकार इनकी पर एक्शन नहीं ले रहे। मथुरा की जो बार एसोसिएशन की जो महिला है सारे, वो लोग लगातार FIR करने का मांग कर रहे हैं, ठीक है। महिला आयोग भी, ठीक, कविता चौहान, वो भी महिला का धन्यवाद देती हूँ, वो भी लगातार लगे हुए। एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? कौन एक्शन करेंगे? आप बताइए। योगी आदित्यनाथ जी बयान दे रहा है कि संतों को ऐसे खामोखाल घसीटा जा रहा है। अगर संत होके नहीं रहेंगे, तो संत अगर हमारी वो है क्या सर्टिफिकेट देने वाला बन रहे हैं? को देवी मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, तब ऐसे बात करते हैं। आप बताइए, इसी देश के अंदर माँ दुर्गा, माँ काली, माँ सरस्वती को मानते हैं, लेकिन यही देश के अंदर महिलाओं के लिए इस तरीके की बयान देते हैं। यही देश के अंदर ये पथा लेके आए थे ना, दासी पथा, यही देश के अंदर है ना, स्तन ढकने की पथा लेके आए थे। यही देश के अंदर है ना, महिलाओं को आधी नंगे करके घुमाते थे। और यही देश के अंदर 2025 के अंदर हम खड़े हैं, लास्ट मंथ यही देश के अंदर महिलाओं को नंगा करके घुमाए थे। तो ये बाबा कहाँ छुपे बैठे थे? कहाँ छुपे बैठे रहते थे? तब ये महिला के लिए आवाज नहीं उठा सकते। लेकिन दुख की बात यह है कि हम जैसे महिलाएं उनकी दरबार में जाके ठहाके लगा के हंसते हैं और इनकी बातें सुनते हैं। और जो जमापुंजी होते हैं, अपने हस्बैंड, अपने भाई से, अपनी माँ माताओं से मांग के वहां पहुंचते हैं और उनकी जोली भर के आ जाते हैं, और वही महिला विरोधी बयान देते हैं। जो महिला सपोर्ट कर रही है, उनको क्या कहना है? मैं उनको ये कहूंगी, क्या आप अपनी बेटी को 14 साल की उम्र में शादी कर देंगे? तो आप सपोर्ट करिए। आप अगर आप ही
जो महिला सपोर्ट करे स्मार्टफोन लेके घूम रही है भाई। हाँ, स्मार्टफोन लेकर स्मार्टफोन लेके घूम रहे हैं, लाइव आ रहे हैं। और खुद उस दिन मैं देख रही थी एबीपी न्यूज में चित्रा त्रिपाठी ये आवाज उठा रही थी और उसमें वो जो महिला सपोर्ट ले रहे थे, क्योंकि अरुणाचार्य ये बोल रहे थे कि महिला जो मेकअप करके घूमते हैं ना आदमी को प्रभावित करने के लिए, आदमी के लिए, तो चित्रा त्रिपाठी यही क्वेश्चन कर रहे थे कि आप भी तो मेकअप करके बैठे, आप बताओ इसका जवाब दो। तो लोग चुप हो गए, हंसने लग गए। आप बताइए, और बड़ी बड़ी महिला, कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे जैसे घूमती रहती है ऐसे महिला रोड पे जाते हुए महिला ने बोल दिया, नहीं, वो अच्छी खासी एजुकेटेड महिला बैठी हुई है और वो लोग सपोर्ट ले रहे हैं। बताइए क्या आप फिर से उसी व्यवस्था में लेके जाना चाहते हैं? पढ़ी लिखी महिला है और जो महिला एक मुसलमान महिला भी थी, महिलाओं के साथ जिस तरीके से कह रहे कि ज्यादातर बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक आप हिंदू महिलाएं जाती है उनके पास, हिंदू महिलाएं जाते हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, महिला को पढ़ने का अधिकार तो संविधान ने दिया है ना। बाबा साहब ने हिंदुओं के लिए इसलिए कहा क्योंकि वो खुद एक उस समुदाय के लोग वहां से आते थे। आजादी के बाद भी आज भी महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझा, बिल्कुल समझते हैं। देखिए जो दलितों का हाल है, ठीक है, वही महिलाओं के हाल है। आप बताइए महिला की कुर्बान कितना करेंगे? आप बताइए, आज आप बता रहे हैं कि इस देश के अंदर महिला सती हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। पद्मावती जैसे महिला अग्नि में कूद जाती थी, ठीक है, अपना शरीर का दान कर देती थी, वो अपनी मन पसंद से होते थे। लेकिन आप लोग जोर जबरदस्ती करते हैं, आप जोर जबरदस्ती करते हैं, ठीक है। अगर हम महिला पति के लिए अपना देह त्याग देते हैं, आप करते हो? आप करते हो? आप तो महिला एक बीवी रहते हुए तो 10 बीवी लाके खड़े कर देते थे। आप बताइए क्यों? संविधान होने की वजह से तो ये लोग अभी शांत बैठे हुए, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि फिर से उसी व्यवस्था को लेके आए। आज जो महिला जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, जो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, ये समझ लीजिएगा अगर ये व्यवस्था लागू हुई तो आपका पति भी आपका नहीं रहेंगे, वो भी 10 के साथ शादी कर लेगी, तो आप बोलेंगे मत, ठीक है। आज जो गोद लेने का अधिकार है ये संविधान ने दिया, नहीं तो महिला को कोई अधिकार देते थे? कौन अधिकार दिया बताइए? महिला को किसी ने अधिकार दिया? लेकिन ये सारी चीजें अधिकार तभी मिला जो आप प्रेग्नेंट होते हैं ना, आप जॉब करने वाले जो महिला है, आपको जो प्रेग्नेंट होने के बाद जो लीव मिलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ संविधान की वजह से है, ये बाबा साहब की वजह से है। आप किस वजह से आप कह रहे हैं कि नहीं उन्होंने अच्छा बोला? आप घर में बैठे, आप घर में बैठे, देश की आधी आबादी को बोला जा रहा है लेकिन विरोध नहीं हो रहा। मैं वही तो कह रही हूँ, जो विरोध नहीं कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, वो घर में बैठ जाए और रोटी पकाते रहे और बच्चा पैदा करते रहे, उसके सिवा कुछ ना करे। जैसे पहले होते थे ना, जैसे पहले होते थे, हस्बैंड मर जाए तो आप ऐसी जिंदगी जी लो, दूसरी शादी मत करो। आप अगर हस्बैंड मर जाए तो आप गंजी करके घुमाते रहे ये लोग, तो आप ऐसे जिंदगी जी लो, आपको अधिकार नहीं, आपका पढ़ने का अधिकार नहीं, क्योंकि पढ़ेगी तभी तो सवाल करेगी। आज यही व्यवस्था को फिर से लाने की कोशिश कर रहे हैं। बताइए ये किस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं? और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि ये जो महाराज, ये जो आचार्य जी जो जिस तरीके की बयान दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ महिला विरोधी बयान है। और मुझे बहुत दुख की बात यह है, हम लोग तो चलो मेट्रो सिटी में रहते हैं, लेकिन गाँव की महिला आप बताइए पढ़ नहीं पाएंगी वो महिला, और उनको अभी भी 11, 12, 14 साल में शादी करवा देगी। उनका जिंदगी नरक बनाने वाले कौन है? इन लोगों की शरण में मैं तो कहूंगी पूरी तरीके से इनको बहिष्कार करना चाहिए। और खास करके उन महिला जो सपोर्ट करते हैं उनको शर्म आना चाहिए कि तुम जैसे महिलाओं की वजह से ना हमारी महिलाओं की हालत आज दुर्दशा में है। तुम जैसे महिलाओं की वजह से। मेरे सवाल यही है, बेश्या बनने वाले अगर बेश्या महिला बने हैं तो बनाने वाले आप लोग हो। अगर महिला 4 जगह मुंह मारते हैं तो 4 जगह कौन सा है वो आप मुझे बताइए। वो 4 जगह पे पुरुष ही रहता है, इसीलिए ज्यादा ना बोले तो अच्छा है। महिला के बारे में कभी समझ के देखिए। जिस महिलाओं के लिए आप बुरा बोल रहे हो ना, अगर महिला ना हो ना इस धरती में पैदा भी नहीं हो सकते हो। महिलाओं की दूध पीते हो, महिलाओं की जवानी खाते हो और उसके बाद महिलाओं के बारे में बुराई करते हो। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। आप लोगों का काम है धर्म प्रसार करना, तो धर्म प्रसार करिए। ज्यादा महिलाओं में तांग ना आ रहा है तो ठीक है।